कोरोना महामारी एक ऐसी भयानक त्रासदी के रूप में आई है जिससे भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व के सभी देश त्रस्त हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के अधिकांश देश जो अपने वैज्ञानिक और मेडिकल साइंसेस के सुविधाओं पर अभी तक अभिमान करते रहे हैं, इस रहस्यमय बीमारी से वो भी परेशान हैं। लाखों की जानें चली गई। इस स्थिति इतनी भयानक है कि लाशों को दफनाने के लिए जमीन तक नहीं मिल पा रही है। इस भयानक स्थिति में भी हमारे भारतवर्ष की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि स्थिति कंट्रोल में है। देश विदेश के वैज्ञानिक और डॉक्टर इस रहस्यमय बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। भारतवर्ष में स्थिति नियंत्रण में होने का मुख्य कारण है यहाँ की रहन सहन, संस्कृति और खान पान, जीवन प्रणाली। यहाँ का खान पान और उसमें प्रयुक्त होने वाले मसाले काफी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल में करने की क्षमता रखते हैं। और हमारे किचन में प्रयोग होने वाले जैसे लौंग, इलायची, मेथी, दालचीनी, सौंठ, अदरक, ये सब काफी प्रभावी हैं। यहाँ तक कि हमारी तुलसी तो अद्वितीय है जो इस रोग को नियंत्रण करने में कारगर है। कोरोना को रोकने में हमारा योग और प्राणायाम एवं रेकी चिकित्सा प्रणाली बहुत कारगर हो सकता है। सबसे पहले हमें यह सोचना होगा, समझना होगा कि कोरोना हमारे सुरक्षा तंत्र और श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। कोरोना मुख्यतः हमारे शरीर के फेफड़े पर पहले आक्रमण करता है और उस पर संक्रमित करता है, जिससे सांस लेने में रोगी को परेशानी होती है। जब कोरोना से पेशेंट संक्रमित हो जाता है तो उसके फेफड़े के ऊपर एक जेली सा, एक जाल सा बन जाता है और जिसकी वजह से फेफड़े में संकुचन की क्रिया नहीं हो पाती है और रोगी जो है सांस नहीं ले पाने के कारण उसकी कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। वस्तुतः यदि हम अपने प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर लें, उसको सुदृढ़ बना लें, तो हम कोरोना से अपना अच्छी तरीके से बचाव कर सकते हैं। अब इस रोग से, इस महामारी से बचने में जहां हमारा योग प्राणायाम का अभूतपूर्व योगदान है, वहीं पर रेकी का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। रेकी जो है, इसको टच स्पर्श चिकित्सा या टच थेरेपी कहते हैं। रेकी का मतलब यह दो शब्दों से बना है। रे यानी सर्वव्यापी और की मतलब प्राणात्मा या प्राण शक्ति जिसको कहते हैं। वैसे तो यह हमारी प्राचीन सभ्यता है। हमारे आपको यह पता ही होगा कि पुराने जमाने में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे लोगों के शरीर के किसी भी अंग पर अपना हाथ फेर देते थे तो उस व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई भी व्याधि, कोई भी पीड़ा, कष्ट, रोग होता था, वो दूर हो जाता था। लेकिन यह पुरानी पद्धति धीरे धीरे विलुप्त हो गई। लेकिन बाद में जाकर के इसका उद्भव जापान में डॉक्टर मिकाओ उसुई क्योटो ने
अपने तप ज्ञान के बल पर किया और 19वीं सदी में इसको फिर से पुनर्जीवित किया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पहले 1945 में यह पद्धति अमेरिका पहुंची और वहां से यह 1991 में सर्वप्रथम हिंदुस्तान मुंबई में आई। रेकी में हम ब्रह्म शक्ति को आवाहन करते हैं, ऊर्जा का आवाहन करते हैं और उसे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करते हैं। ऊर्जा की धारा ऊपर से शुरू होती है और सहस्रार चक्र यानी क्राउन में प्रवेश करके आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र से निकलकर दोनों हाथों के माध्यम से पूरे वातावरण में ये ऊर्जा फैल जाती है और फिर इस ऊर्जा को हम रोगी के ऊपर, उसके शरीर पर आरोपित करते हैं, केंद्रित करते हैं। यह ऊर्जा जब हम पेशेंट के ऊपर आरोपित करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो यह ऊर्जा उसके पीड़ित व्यक्ति के शरीर के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करती है और उसके अंदर एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो उस रोगी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और रोगी वो ठीक हो जाता है। इस क्रिया में प्राण ऊर्जा को रोगी के विभिन्न वाइटल चक्र पॉइंट्स जो होते हैं, चक्र जिसको कहा जाता है, मूल चक्र, सोलर प्लेक्सस, फेफड़ा, लीवर, इन सब जगहों पर इसको आरोपित करते हैं और इसके लिए हम कई आध्यात्मिक प्रतीकों का, सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। रेकी चिकित्सा प्रणाली मेडिकल सिस्टम में कोई बाधा नहीं डालती, बल्कि उसमें सहयोगी का काम करती है। यह बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली आरोग्य प्रणाली है और अब तो विज्ञान और मेडिकल साइंस ने भी इसको मान्यता दे दी है। कई डॉक्टरों ने इसको यहाँ तक कि अपने चिकित्सा पद्धति में शामिल कर लिया है और उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया है कि उनके ट्रीटमेंट के कोर्स में यदि रेकी का समायोजन जब किया गया तो रोगी को जो है अद्भुत तरीके से बहुत जल्दी फायदा हुआ, लाभ हुआ। इस रेकी से केवल हम चिकित्सा ही नहीं कर सकते, बल्कि इससे हम बहुत सारे अन्य काम भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने किसी पुरानी, बहुत पुरानी आदतों को सुधार सकते हैं, हम अपनी कोई व्याधि को दूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने दूरस्थ बैठे हुए किसी भी अपने निकटवर्ती मित्र या संबंधी को जो जिसे किसी भी तरह की पीड़ा है या तकलीफ है, उसको हम रेकी दे करके ठीक कर सकते हैं। इसलिए इस पद्धति को मैं ये कहूँगा कि लोगों को सीखना चाहिए और इसके सीखने के लिए आपको किसी अनुभवी गुरु की जरूरत पड़ती है जो आपको रेकी से अवगत कराएगा और आपको वो एट्यून करेगा। और जब आप एट्यून हो जाते हैं तब आप में वही ऊर्जा, वही ब्रह्म शक्ति आपके हाथों में भी उपलब्ध हो जाती है। धन्यवाद। Please like, subscribe and press the notification bell. Thank you.